एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खामनेई को लेकर ट्रंप का सनसनीखेज बयान अब सामने आ रहा है। मैंने खामनेई को भयानक मौत से बचाया है। इजराइल और अमेरिकी सेना को खामनेई की हत्या से रोका है। इजराइल के खिलाफ ईरान की जीत का दावा झूठा है। ट्रंप ने खामनेई के दावे को झूठा करार दिया है। खामनेई ने कल एक दावा किया था और कहा था कि अगर अमेरिका यहां पर बीच में ना आता तो इजराइल का खात्मा इस वक्त संभव था। इजराइल को खत्म कर दिया जाता, लेकिन अमेरिका बीच में कूद पड़ा और इसलिए इजराइल बच गया है। उसके बाद अब खामनेई के इस दावे को झूठा करार कर दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि खामनेई मारे जाते अगर हम बीच में नहीं आते तो इजराइल जो है वो खामनेई को नहीं छोड़ते, कहा जा रहा है। खामनेई को लेकर ट्रंप का ये सनसनीखेज बयान अब सामने आया, जिसके बाद हड़कंप ईरान में मचा हुआ है। मैंने खामनेई को भयानक मौत से बचाया, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। खामनेई को भयानक और अपमानजनक मौत से बचाया है। इजराइल और अमेरिकी सेना को खामनेई की हत्या से रोका है मैंने। मुझे उम्मीद नहीं है कि वो मुझे शुक्रिया कहेंगे। ट्रंप ने खामनेई के दावे को झूठा करार दिया। खामनेई के ठिकाने से वाकिफ थे ईरान की सेना, इकोनॉमी और भविष्य बर्बाद। इजराइल के खिलाफ ईरान की जीत का दावा झूठा है। ईरान ग्लोबल सिस्टम में शामिल होने की जगह गुस्सा और दुश्मनी दिखा रहा है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। लगातार ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और एक के बाद एक जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो बेहद ही ज्यादा अलग हैं। श्रुति जी, अगर बात की जाए, खामनेई ने यह बयान दिया था, इजराइल की तरफ से भी बयान नेतन्याहू का सामने आया था, जिसमें वो कह रहे थे कि हमें मालूम नहीं था खामनेई कहाँ है, नहीं तो हम उसे मार गिराते और इसके लिए हमें किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं थी। अमेरिका ने पहले कहा था कि हमें मालूम है खामनेई कहाँ छिपा बैठा है, उस तक पहुंच पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे मारेंगे नहीं। और इजराइल कुछ और कह रहा है। इसके बाद खामनेई ने अलग बयान दिया कि हम इजराइल का खात्मा कर देते, अमेरिका बीच में नहीं आता। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें शुक्रिया करना चाहिए, मगर वो करेंगे नहीं। हमने उनको मौत से बचाया है, नहीं तो इजराइल मौत के घाट उतारते। नमस्कार पिंकी जी, नमस्कार कर्नल साहब, और सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। अब ये हमें समझना चाहिए कि अब हमने कल भी कहा था कि ये जुबानी जंग चल रही है। अब ये एक दूसरे के वाक्यों को काटने की कोशिश में लगे रहते हैं। खामेनी कह रहा है कि आप इतना बड़ा मुंह मत खोलिए, आपको कोई जरूरत नहीं है ईरान को सरेंडर करने को बोलने को। उसके बाद उसने और भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उसने कहा है कि इजराइल तो अपने बड़े पापा, अपने बड़े डैडी के पास जाना पड़ा और अपने आप को बचाने के लिए, और इसीलिए ये सीज फायर हुआ है, इसीलिए अमेरिका को जंग में कूदना पड़ा। इजराइल में उतनी औकात नहीं जितनी वो कह रहा है कि वो खमेनी को खत्म कर देगा। लेकिन कुछ अगर आंकड़े देखे जाएं तो इजराइल ने ईरान को काफी बड़ी चोट पहुंचाई है। जैसे उन्होंने सोडी साहब ने कहा कि हजार लोग मारे गए हैं, 400 कुछ उसमें सिविलियन हैं, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ग्रुप ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में बता रहे हैं। 30 ईरानियन कमांडर्स, 11 साइंटिस्ट, 8 न्यूक्लियर फैसिलिटीज, 3 तो जो बड़ी वाली जिनके ऊपर B2 बॉम्बर्स ने ठोका था, और 8 टोटल न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक हुआ है। पर इस सबके अंदर हम सभी पता है कि न्यूक्लियर माल जो है, जो एनरिच यूरेनियम जो है, वो इस वक्त कहाँ है किसी को पता नहीं है। और IAEA को इजाजत नहीं है कि वो ईरान के अंदर जाके इंस्पेक्शंस कर सके या उस एनरिच यूरेनियम को हाथ में ले सके। इस सब के बीच में दोनों पक्षों में जो तनाव है वो और ज्यादा होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऑफ कोर्स सीज फायर मार्शल है, वो तो जाते हैं जहां बोलते हैं हम तो शांति फैला रहे हैं, तो उनको वो क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। और यहाँ खमेनी उनको एक बूंद भी क्रेडिट का नहीं दे रहा है। इनफैक्ट जो है उन पे तमाचे मार रहा है उनके शब्द। तो ये जो वर्ड ऑफ वर्ड्स चल रहा है, वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है, ये कुछ अच्छा नहीं है और ये उकसा जा रहा है। इसके पलटवार में अगर आप देखेंगे कि इन्होंने पहले तो B2 बॉम्बर्स निकाल दिए, इसके बाद यूएस के अंदर इन्होंने एक लॉ पास किया है, कल ही कांग्रेस ने पास किया है, जिसके अंदर अब जो है, और इसके आगे का कोई भी स्टेप लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो अब तक वो कह रहे हैं कि मैं ये जंग कभी भी खत्म कर सकता हूं या कभी भी स्टार्ट कर सकता हूं, अब ये वो कंडीशन नहीं रह गई है। उनको अब अपने कांग्रेस की परमिशन की जरूरत पड़ेगी अगला कोई भी मिलिट्री स्टेप लेने से पहले। बिल्कुल तो आप श्रुति जी, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब उन्हें परमिशन की जरूरत पड़ेगी। जो डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि वो आका हैं, उनको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और वो जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। कभी वो शांति दूत बन सकते हैं, उनका मन चाहा तो कभी वो शांति के पक्षधार बन सकते हैं, तो कभी वो साजिशों के सरगना मालूम पड़ते हैं। फिलहाल उन्हें अपने अमेरिका में भी शांति रखनी होगी अगर भार दबदबा कायम करना है तो। इसी के साथ अब एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ईरान को 2.5 लाख करोड़ रुपए देने की तैयारी में है अमेरिका। यूएस ने ईरान को $30 अरब निवेश का प्रस्ताव दिया है, ये रिपोर्ट्स में जानकारी है। यूरेनियम
स्वदृढ़ बिना सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की अनुमति है। डील से ईरान अमेरिका में शांति वार्ता की उम्मीद जताई जा रही है। व्हाइट हाउस में हुई है खाड़ी देशों की सीक्रेट ये मीटिंग। हथियारों से नहीं, सिर्फ ऊर्जा से जुड़ा है प्रोग्राम, ये कहा जा रहा है। और वैसे एक तरफ जहां अमेरिका ईरान को हमले की धमकी दे रहा है, तो वहीं ईरान पर घातक बम बरसाकर उसके परमाणु ठिकानों को नष्ट करने का दावा करने के बाद अब अमेरिका उसको बड़ी मदद देने की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि अगर ईरान वार्ता के लिए तैयार हो जाता है और अपना परमाणु कार्यक्रम स्थगित कर देता है, तो अमेरिका उसको 2.5 लाख करोड़ रुपए की मदद दिला सकता है। कहा जा रहा है कि सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ईरान को अमेरिका ये मदद दिलाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को 30 अरब डॉलर यानी कि करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश दिलाने का प्रस्ताव दिया है। तो अमेरिका अब ईरान को बड़ी मदद देगा, ये वाकई में हैरान करने वाली बात है। ईरान को 2.5 लाख करोड़ रुपए देने की तैयारी में है अमेरिका। यूएस ने ईरान को 30 अरब डॉलर निवेश का प्रस्ताव दिया है। यूरेनियम स्वधन बिना सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की अनुमति डील से ईरान अमेरिका में शांति वार्ता की उम्मीद जताई जा रही है। हथियारों से नहीं, सिर्फ ऊर्जा से जुड़ा प्रोग्राम है ये। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट करेगा ईरान और कोई प्रतिबंधों से राहत भी देगा अमेरिका। विदेशी बैंकों में जमा 6 अरब डॉलर तक की राशि तक पहुंच मिल सकती है। अमेरिका की पहल ईरान के साथ शांति वार्ता शुरू करने की कोशिश है। व्हाइट हाउस में हुई खाड़ी देशों की सीक्रेट मीटिंग और इसी में 20 जून को अमेरिकी दूत और खाड़ी देशों के नेताओं के बीच में ये मीटिंग हुई है, जिसमें ये बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। और ऐसे में हैरान कर देने वाली ये जानकारियां हैं, क्योंकि कभी यहाँ पर कुछ और ही रणनीति जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने आती है, कभी कुछ और नीति सामने आती है। सोडी सर, सवाल आपसे ही है, अमेरिका आखिरकार ये कर क्या रहा है? जो देश उसके निशाने पर था, अब उसी को इतने अरब डॉलर, क्या ये पॉलिसी शिफ्ट हुई है या फिर ये कोई पॉलिटिकल मजबूरी है? इसको कैसे देखें, क्या समझा जाए इसको? पिंकी जी, जो इजराइल ने ईरान पे 13 जून को ऑपरेशन राइजिंग लायन किया और 21 जून को जो अमेरिका ने ईरान पे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया, ये दोनों इतनी भारी तरह से वापस बूमरैंग हो चुके हैं अमेरिका और इजराइल पे, क्योंकि इन दो असफल ऑपरेशंस के बाद ईरान बहुत ताकतवर बनके उभरा है। सिर्फ मध्य पूर्व में ही नहीं, बल्कि सारे 57 देशों के इस्लामिक दुनिया में। आज अगर कोई एक देश है जिसे इस्लामिक वर्ल्ड और मिडिल ईस्ट का सरगना कहा जा सकता है, तो वो ईरान है, क्योंकि ईरान एक महाशक्ति अमेरिका और दूसरी महान शक्ति इजराइल के सामने बिल्कुल दृढ़ खड़ा रहा और उसने उनको एक बहुत भारी भड़कम जवाब दिया। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि आने वाले समय में ईरान और ताकतवर होगा, क्योंकि उसे अब चीन और रूस का खुला समर्थन है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई चारा नहीं है बजाय ईरान की मदद करने के लिए, ईरान को ऋण देने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा ईरान और ताकतवर होता रहेगा मिडिल ईस्ट में। ऑलरेडी काफी बातें 2 दिन से चल रही हैं कि बहुत जल्दी इजराइल गाजा पट्टी में युद्ध विराम की घोषणा कर सकता है। बहुत जल्दी इजराइल वेस्ट बैंक को एक इंडिपेंडेंट नेशन पैलेस्टीन के रूप में कह सकता है, यानी 2 स्टेट सोल्यूशन का एक पार्ट वेस्ट बैंक में हम अगले कुछ समय में देख सकते हैं। ये पूरी तरह से जो मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स थी पिंकी जी, वो पूरी बदल चुकी है। और जो अब अमेरिका ने कहा है कि ईरान को पैसे देगा, कुछ दिन पहले आप ईरान पे हमला कर रहे थे, कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि हम ईरान का रेजीम चेंज करेंगे, कुछ दिन आप कह रहे थे कि हम खामनी को कभी भी मार सकते हैं, और कुछ दिन में आप उन्हें इतना भारी रकम दे रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल एक, मैं कहूंगा, एक मखौल बन चुका है अमेरिका की नीतियों का, अमेरिका की नीयत बिल्कुल का। आप ठीक कह रहे हैं सर। यहाँ पर नीति इस वक्त अमेरिका की समझ पाना बेहद मुश्किल है।